हेलो प्यारे बच्चों, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कि पिछले एक क्लास आपको क्वेश्चन पर बेस्ड आपको मिल चुकी है। ये अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास है। तो हमने पिछली भी वीडियो में आपसे कहा हुआ था, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे। तो यदि आपने बेसिक वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्यारे बच्चों पहले उन वीडियोज को आप देख करके आएँ। चीज़ों को क्रमागत होने की दिशा में पढ़ें। अगर आप लाइन से पढ़ेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो सार्थक होगा और हमारे लिए भी होगा। तो बढ़ाते हैं उसी क्रम को और चलते हैं आगे। आज की क्लास में कुछ मज़ेदार क्वेश्चन लेके आए हैं और थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा के हमने रखा हुआ है। पिछली क्लास की अपेक्षा थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। वो इसलिए क्योंकि एक क्लास में, अगली क्लास में इस क्लास की अपेक्षा और लेवल ज़्यादा होगा। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। इतना ज़रूर कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक शेयर तो कम से कम आपका चैनल के प्रति बनता है। अगर आपको चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस चैनल पर प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए भैया चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख रहेंगे और आपको बाएं तरफ आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे और दाएं तरफ मैं उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक ट्राइंगल एबीसी में एडी माध्यिका है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर, मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। एक ट्राइंगल है एबीसी में एडी माध्यिका है। माध्यिका निश्चित तौर पे भैया भुजा को जिस भुजा पर गिरती है उसको आधा आधा कर देती है, तो ये दोनों निश्चित तौर पर क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। उसने कहा सॉरी मैं थोड़ा सा गलत, ये वाला नहीं, अगला क्वेश्चन रीड करना है, सॉरी आपको कुछ और दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं कुछ और। चलिए क्वेश्चन है, यदि O जो है वो PQR का अंतः केंद्र है। एक ट्राइंगल है PQR और PQR का अंतः केंद्र है PQR। PQR का जो अंतः केंद्र है वो O है। ये हो गया अंतः केंद्र, इसका नाम है O। याद रखना प्यारे बच्चों, अंतः केंद्र कहाँ से आता है, इसे हम इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र को इन सेंटर कहा जाता है। अंतः केंद्र को इन सेंटर कहा जाता है। इंग्लिश में हमने क्या कहा था? इन सेंटर। ये कहाँ से आता है इसके बारे में हम आपको बेसिक वीडियो जो बताई थे हमने आपको, उसमें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हम आपको दे चुके हैं। इन सेंटर कैसे आता है भैया? कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदक बिंदु क्या कहलाता है? कोणों के अर्धक मतलब आधे आधे कर देना। कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदक बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र या इन सेंटर कहलाता है। उसने कहा कि POR, जो POR है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ उसने? 115 ये दिया है, 115। आपसे पूछा गया है PQR, भैया ये वाला उसने कौन पूछ लिया है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसकी वैल्यू उसने आपसे पूछ ली है। तो आपको याद रखना है भैया ये अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र होगा तो निश्चित तौर पर ये जो दो कोण होंगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। इस चीज़ की गारंटी कौन देता है? मैं नहीं, ये अंतः केंद्र देता है कि अंतः केंद्र अगर ये है तो ये भी कोण का अर्धक होगा और ये लाइन भी कोण का क्या होगी? अर्धक होगी। ध्यान दें, इसकी दो कंडीशंस बनती हैं। यहाँ देखें, हम आपको दोनों कंडीशंस के बारे में समझाते हैं। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों ये है। कंडीशन ये बनती है, वो ये कहता है, याद रखना, इनके बारे में हम आपको डिटेल भी बता देंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। वो ये कहता है हमसे कि अगर हम इस कोण का अर्धक यहाँ पर बढ़ा दें, इस कोण का अर्धक यहाँ बढ़ा दें, अगर हम कोणों के अर्धक को बढ़ाएंगे निश्चित तौर पे तो ये अंतः केंद्र कहलाएगा जिसका नाम O है। तो याद रखना, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों आधे आधे हो जाते हैं और ये दोनों आधे आधे हो जाते हैं। तो जो इसकी वैल्यू होती है, इसका नाम है, हमने नाम दे दिया है A, B और इसका नाम C। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ ब्लैक पेन से लिखे देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 प्लस कोण A/2 होती है। इस चीज़ को याद रखना।
ध्यान रखना, अंतः कोणों के अर्धकों को मिलाने वाला जो कोण बनता है उसका नाम होता है 90 प्लस a/2, यानी इसका आधा 90 से ज्यादा होता है। आगे देखें, अगर ये ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और इनकी जो कोण अर्धक, याद रखना हमने इस भुजा को आगे बढ़ाया, इस भुजा को आगे बढ़ाया, तो इस कोण का नाम होगा बाह्य कोण और इस कोण का नाम भी होगा बाह्य कोण। और यदि हम बाह्य कोणों के अर्धक करें प्यारे बच्चों, यदि हम बाह्य कोणों के अर्धक करें तो बाह्य कोणों के अर्धकों, याद रखना ये हमने बाह्य कोण का अर्धक किया ये वाला और इस कोण का बाह्य कोण का अर्धक किया ये वाला, यहाँ ये दोनों बराबर हैं और यहाँ ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण, अगर हम बाह्य कोणों के अर्धक करें तो बाह्य कोणों के अर्धकों पर बनने वाला ये वाला जो कोण होता है ये 90 से a/2 कम होता है, यानी 90 से इसका आधा कम होता है। इस चीज को याद रखना भैया, ये कोण A है और ये भी कोण A है। हम आपको एक के बारे में डिटेल सॉल्यूशन बता देते हैं, आप जिसके बारे में कहोगे उसके बारे में आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है, किसी एक के बारे में हम आपको बता देते हैं ये क्यों आया है, चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आप ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट याद रखना, 90 प्लस a/2, अगर अंदर बनता है ये वाला कोण तो इसको 90 प्लस a/2 कहेंगे, और बाहर यदि बाह्य कोणों के अर्धकों को मिलाने पर बना कोण हमेशा याद रखना 90 से आधा कोण इसका कम होता है या a/2 होता है, माइनस a/2 होता है। चलिए इसके बारे में हम आपको कारण बताते हैं। यहाँ देखें, अगर ये पूरा कोण B है तो क्या इसका नाम b/2 और इसका नाम b/2 हो जाएगा क्या? चलिए ठीक है। अगर ये पूरा नाम C है तो इसका नाम c/2 और इसका नाम c/2 हो जाएगा क्या? चलिए ठीक है। हमने देखा, आप ये बताएंगे, ये एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस चीज को आपको याद रखना है भैया। कोणों का जो नियम होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भैया? 180 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C बराबर में कितना हो जाएगा? 180। हमने कोण योग को इस तरह भेजा, इसलिए देखें थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा B प्लस में कोण C बराबर में 180 माइनस में कोण A। इसलिए भेजा क्योंकि B और C का हमें आधा आधा करना है। अब इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो B हो जाएगा b/2, C हो जाएगा c/2, 180 हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा a/2। आप कहेंगे सर ये तो 90 माइनस a/2 आ गया, तो भैया देखें तो आप सही, क्या आया है 90 माइनस a/2? b/2 प्लस c/2 आया है। हमने अब लिया इन ट्राइंगल, अब हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हैं हम भैया? BOC की बात कर रहे हैं हम। BOC में अगर हम लें तो BOC में क्या कहेंगे भैया? इन तीनों कोणों का जो योग होगा इसका नाम क्या होगा? तो हम क्या कह सकते हैं, इन तीनों का योग कितना होगा भैया? ये भी ट्रायंगल है तो इनके भी कोणों का योग 180 होगा। तो हमने लिखा कोण BOC, यानी BOC ये वाला कोण प्लस में b/2 और प्लस में c/2, इन तीनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 अंशों का बिल्कुल होगा भैया। आप ही बताएं, क्या इस कोण की जगह पर, इन दोनों की जगह पर क्या ये वैल्यू रखी जा सकती है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल रखी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोण BOC प्लस में क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस में a/2 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180। भैया इन दोनों टर्म्स को इस तरह भेज देंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? BOC, अच्छा दोनों को इस तरह भेजना तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस में 90 और प्लस में क्या हो जाएगा? a/2। भैया a/2 माइनस में था तो प्लस में, 90 प्लस में है तो माइनस में, 180 में से 90 लेस करेंगे तो 90 प्लस में a/2 और अपॉन इज इक्वल टू में क्या आ गया है? कोण BOC। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया है ये आप मुझे जरूर बताना। ये हमने आपको कंसेप्ट जरूर बता दिया कि भैया इसका जो वैल्यू होती है वो 90 प्लस a/2 होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 प्लस a/2 होती है। याद रखना इन चीज़ों को, और इस चीज़ को मैं आपको निश्चित तौर पर आपको बता चुका हूँ। मुझे याद नहीं मैंने प्रूफ करके दिखाया था या नहीं दिखाया था, नहीं दिखाया था तो ये है, और दिखाया होगा तो वहाँ से भी पढ़ लिया और यहाँ से और रिवीजन हो जाएगा आप सबका। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको अभी तक दिख रहा होगा निश्चित तौर पर। तो भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताएं, मुझे इसकी वैल्यू दी गई और इसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि अगर इसका नाम अंतः केंद्र है तो भैया ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? मेरे यहाँ शब्द देखिएगा कि आपके अनुसार शब्द मैच खा रहे हैं या नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको हमने दे दिया, चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह हम इसकी x मान लेते हैं कि हमने इसको x ऐड कर लिया है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि कोण जो POR होगा वो 90 प्लस में x/2 होगा।
भैया जो ये वाला जो कोण आता है कैसे आता है, 90 से ये इसका आधा ज़्यादा होता है। आप यही तो कहेंगे ना, देखो यहाँ से 90 से भैया क्या होता है इसका आधा, इसका अगर आधा हम ज़्यादा कर दें 90 में तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो भैया वही तो हमने लिखा है। और कोण POR की मुझे वैल्यू पता है, कितनी है POR की वैल्यू 115 इजक्वल 90 को इस तरह भेज देंगे तो माइनस में 90 इजक्वल टू में x/2, 90 को लेस कर देंगे तो 115 में से 90 चला जाएगा तो 25 इजक्वल टू में x/2। तो भैया x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया है, मैंने आपको बेसिक के साथ एक क्वेश्चन करवाया, कैसा लगा एक क्वेश्चन ये जरूर मुझे बताइएगा। कितना मजा आया है इस क्वेश्चन में ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं समझ में आया तो भी निसंकोच आप बताइएगा, मैं दोबारा से इसको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में हम आपको छोटी टैगलाइन के तहत इसको समझा देंगे, लेकिन बताना जरूर आप हमें। तो चलिए मिलते हैं, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में भी हम आपका प्रूफ करके दिखा सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसके बारे में, बिल्कुल सेम टू सेम होता है भैया। ये कहाँ से आता है, पहले इसके बारे में बाय कोण निकालेंगे, फिर आधा करेंगे, फिर बाय कोण निकालेंगे, फिर आधा करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। भैया 90 से a/2 ये ज़्यादा होता है। कैसे, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी हम आपको रीजन दे सकते हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं यहाँ से, और इसके बारे में भी हम आपको रीजन देते हैं। कैसे, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन को वहाँ से इरेज करते हैं और वहाँ पर इसका रीजन ज़रूर आपको बताते हैं। देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं, तो अब हम क्वेश्चन को हटा देते हैं और आपको स्क्रीन पर यहाँ पर उसका सॉल्यूशन बताते हैं। यहाँ देखिएगा, आप ये बता दीजिए, हमने इसको ले लिया हमने B, ये हमारे लिए एंगल B है, तो क्या ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये 180 माइनस, याद रखना पूरा इस लाइन पर जो एंगल होता है वो कितना होता है 180। तो ये वाला जो एंगल ब्लैक से यहाँ से लेकर ब्लैक से दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या, इसकी अगर हमने इसको B नाम दे दिया है और इसका नाम अगर हमने C नाम दे दिया, ये C है तो ये C और B है तो ये B, तो क्या ये पूरा जो कोण होगा ये 180 में से अगर हम B को घटा दें तो क्या ये पूरा कोण आ जाएगा क्या? अच्छा, पूरा कोण आ जाएगा। पूरे में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें प्यारे बच्चों, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 180 माइनस में B/2 ये हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले कोण को भी क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम, चलो ये हमने कॉन्सेप्ट मिटा दिया भैया, ये तो हमें प्रूव करना है। चलिए बाद में देखते हैं। इसको हमने x मान लिया है, क्या लिख लिया है x। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, C को अगर हम 180 में से घटाएंगे तो पूरा ब्लैक वाला पार्ट, और ब्लैक को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 180 माइनस C डिवाइडेड बाई 2। कितना समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और हम बताते हैं हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आप बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा। हमने यहाँ पर लिखा इन तीनों कोणों को जोड़ करके 180 के बराबर बनाया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए है, फिर हमने लिखा 2 से मैंने इसमें डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस B/2, फिर प्लस में 90 माइनस में C/2 और इक्वल टू में कितना हो जाना चाहिए 180। ध्यान रखना, इसका लॉजिक दे रहे हैं, दे दिया है, ध्यान देना। आप ही बताएं, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इन दोनों को 90 कितना हो जाएगा, ये 90 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू में B/2 C/2 को इस तरह भेज देंगे तो एंगल B/2 और प्लस में C/2 लिख सकते हैं क्या? आप ही बताएं, ट्राइंगल के लिए B/2 C/2 की वैल्यू ये तो लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ से ट्राइंगल के लिए ये एंगल ABC जो है इसके लिए ये तो सेम ही रहेगा ना, ये वाला पोर्शन देख लीजिए आप, इसके लिए सेम ही रहेगा क्या, इतना पोर्शन देखें हम अच्छे से देख लीजिए अच्छे से, क्या एंगल A प्लस B प्लस C इन तीनों का जो एंगल होगा वो 180 होगा, बिल्कुल होगा। हमने A को माइनस किया तो B/2 B प्लस C और यहाँ 180 माइनस A, दोनों में 2 से डिवाइड किया तो ये B/2 बन जाएगा, C/2 बन जाएगा, ये 90 माइनस A/2 बन जाएगा। तो क्या हम B/2 प्लस C/2 की जगह पर 90 माइनस A/2 लिख सकते हैं क्या? तो इसकी जगह पर लिख दीजिए 90 माइनस A/2 और इक्वल टू में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, इक्वल टू x, और x हमने उसी को लेट किया था। देख सकते हैं आप लोग कितना समझ में आया है। मैंने आपको दोनों के रीजन बता दिए, दोनों के कारण बता दिए, ऐसा क्यों होता है, कितना समझ में आया है ये मुझे आप जरूर बताइएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और इसको किसी ना किसी को चलिए हम मिटा देते हैं। देखने इस वाले हमने एक फिगर को मिटा दिया है और देखते हैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर
ध्यान रखना, इसी जहाँ पर हमने बताया समझाया है इसी बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, ये लिखा गया है कि ट्राइंगल एबीसी में कोण बी तथा कोण सी के बाह्य द्विभाजक, याद रखना कि जो बाह्य द्विभाजक हैं वो किस पर मिलते हैं, पी पर मिलते हैं, इसी को हमने नाम दे दिया। चलो यही फिगर हम काम कर लें, पी पर मिलते हैं। जो बाह्य कोणों के समद्विभाजक हैं वो पी पर मिलते हैं। आगे देखना, फिर क्वेश्चन में लिखा गया है प्यारे बच्चों, पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि क्वेश्चन बड़ा शानदार है। तदनुसार बी ए सी की वैल्यू 80 है, याद रखना बी ए सी इसकी वैल्यू जो है 80 है, तो आपको इसकी वैल्यू यानी किसकी वैल्यू निकालना है, बी पी सी का मान कितना होगा, बी पी सी का मान कितना होगा, यानी इसी की वैल्यू पूछी है प्यारे बच्चों। तो आप ये बताइएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं लिख सकता हूं कि कोण बी पी सी बराबर में क्या 90 माइनस ए बाई 2 होता है क्या। तो हमने लिखा यहाँ पे कोण बी पी सी बराबर में 90 माइनस ए की वैल्यू 80 है, तो 80 बाई 2 40, यानी आंसर 50 आ जाएगा क्या। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया है आप मुझे जरूर बताइएगा कि कितना समझ में आया है सर और कितना समझ में नहीं आया है। कहीं ना कहीं पर ऑप्शन में इसका आंसर दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर निश्चित तौर पे पहला सही है और पहले वाले का ऑप्शन नंबर तीसरा सही था। कितना समझ में आया प्यारे बच्चों, मेरे ना प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनल, और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल इतना डिटेल के साथ हमने आपको बताया इस क्वेश्चन को, आप सीधे इन कॉन्सेप्ट को याद रखिए जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक ये लिखवाया है और एक ये लिखवाया था कि एक्स की जो वैल्यू अंतः कोणों वाला होता है तो वो 90 प्लस ए बाई 2 होता है और बाह्य कोणों वाला माइनस ए बाई 2 होता है। ये कौन किसके लिए है, अंतः के लिए, अंदर जब बनता है, और ये किसके लिए, बाह्य के लिए है। इन चीज़ों को प्यारे बच्चों याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए फिलहाल इस पूरे बोर्ड को मैं साफ करता हूं और मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इस बार, काफी लिख दिया था तो थोड़ा समय लगता है मिटाने में। चलिए ऑलमोस्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल आपको क्वेश्चन दिख गया होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में ये लिखा गया है ट्रायंगल PQR में, ये बना दिया हमने ट्रायंगल PQR। कहीं से भी जहां से आप बनाना चाहें, कहीं P कहीं Q, जहां आपको देना हो, जैसे आपको देना हो आप दे सकते हैं। PD एक माध्यिका है, PD जो है ये वाली एक माध्यिका है तो निश्चित तौर पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये D पॉइंट है। PD एक माध्यिका है तथा G केंद्रक है। G केंद्रक होगा तो भैया PD माध्यिका पर ही केंद्रक होता है, तो इसका नाम क्या हो गया, G, यानी G पॉइंट हो गया। उसने कहा PG की लंबाई 24 है, PG की लंबाई, इसकी लेंथ 24 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है। तो उसने पूछा है PD की लंबाई। अरे ये तो बड़ा सिंपल सी बात होती है भैया, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, थोड़ा सा आप समझिएगा कि जो केंद्रक होता है, आप समझ चुके होंगे भैया, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। केंद्रक होता है, जो केंद्रक हमेशा माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपको याद होना चाहिए, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो भैया ये 2:1 में अगर डिवाइड करेगा, हम यहाँ पर रेड पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2:1 में अगर डिवाइड करेगा तो अगर ये 2 पार्ट्स 24 है तो 1 पार्ट्स कितना होगा भैया, 12 होगा। सिंपल सी बात है। PD की लेंथ कितनी हो जाएगी, PD = में 36 हो जाएगी। प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। चलिए तो फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह भैया ले लिया करें, या हम हमेशा कहते हैं अगर आप हमसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो भैया पेन कॉपी हमेशा लेकर के बैठें। आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में ऐसा हो नहीं सकता है कि नया ना मिले। ये 2 हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, हो सकता है किसी को आते हों, यदि आते भी हों तो डिटेल नहीं आती होगी।
तो हमने आपको डिटेल भी बता दिया है। तो कुछ ना कुछ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, कि कुछ ना कुछ भैया हमारी वीडियो में आपको नया ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ को आप सबको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। ये लिखा गया है कि ट्राइंगल एबीसी में एबीसी के दो माध्यक यानी माध्यिकाएं बीई और सीएफ एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों पहले तो हम फिगर बना रहे हैं। यहां बना दिया हमने फिगर। इसका नाम है एबीसी, ए बी और सी। उसने कहा दो माध्यक बीई, भैया बीई माध्यक है तो माध्यिका यानी ये यहां से ये दोनों डिवाइड हो रहे होंगे बराबर बराबर। आगे देखें, इसके बाद उसने कहा कि CF एक दूसरे को G पर, CF ये है, ये दोनों भैया दोनों बराबर हो रहे होंगे, ये दोनों बराबर हो रहे होंगे। इसका नाम है BE और इसका नाम है CF। ये G पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों। ये कौन सा पॉइंट हो गया? G ग्रेविटी सेंटर होता है निश्चित तौर पे। यदि BG बराबर CG, BG बराबर B से G तक और C से G तक, भैया ये दोनों बराबर हैं, B से G तक ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल है। फिर उसने कहा BGC 60 डिग्री है, BGC भैया ये 60 डिग्री है। आगे फिर सुने, BC की लेंथ भैया 8 सेंटीमीटर है, BC यानी यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है। आगे सुने भैया फिर, तो ABC का क्षेत्रफल ABC बताना है, क्षेत्रफल ABC का मान कितना होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भैया, करने की कोशिश आप लोग जरूर किया करें, वीडियो को पॉज किया करें और करने की कोशिश करें। बड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा अगर बढ़ जाएगा तो, बन जाएगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक होश जोश आ जाएगा भैया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, सर से पहले हमारा आंसर आ गया। हल्का सा एक निश्चित तौर पर मनोबल तो बढ़ेगा भैया आपका। तो करने की कोशिश जरूर किया करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आप ही बताएं अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो निश्चित तौर पर ये वाला जो कोण होगा, मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। अब ये GBC एक ट्राइंगल है तो तीनों का योग 180 होगा तो 60 हो गया, तो इन दोनों का 120 है और दोनों बराबर होने की दशा में भैया ये भी 60-60 हो जाएंगे, 60-60 हो जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि BGC, मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल जो है BGC समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा भैया समबाहु त्रिभुज? पता है आपको, देख सकते हैं अगर ये तीनों कोण बराबर हैं, 60-60 के हैं, तो समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज है तो भैया ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम BGC का क्षेत्रफल निकालें, BGC का क्षेत्रफल निकालें तो ये आपको पता होना चाहिए, BGC का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 और गुणा में भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? √3, ये हो जाएंगे 64 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 ये BGC का क्षेत्रफल आ गया। भैया BGC का क्षेत्रफल आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। अगर हम तीसरी भी माध्यिका खींच दें तो यहीं से होकर जाएगी और ये पूरे 6 पार्ट से डिवाइड हो जाते हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो जब एक का ध्यान रखना है, जो BGC में 2 पार्ट्स आते हैं, दोनों पार्ट्स आते हैं, तो आप ही बताइए एक पार्ट्स का कितना हो जाएगा? हम 2 से डिवाइड अगर हम कर दें तो एक पार्ट का हो जाएगा 8√3 और 3 का गुणा कर देना, या इसमें आप सीधा किसका गुणा कर दें? 3 का गुणा कर दें तो सीधा आंसर कौन आ जाएगा? टोटल का एरिया आ जाएगा। क्योंकि 2 पार्ट्स का ये एरिया है तो भैया कितने पार्ट्स? 1 2 3 4 और बचे हैं, तो भैया 2 का ये है तो इसमें सीधा 3 का गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 48√3, ये आंसर आ जाएगा। या इसमें आप 2 का डिवाइड करें फिर 6 का मल्टीप्लाई करें तो भैया 2 का डिवाइड करने पर किसी भी एक का समझ लीजिए और 6 का इंटू कर दें, 6 बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इस चीज को मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी एक बार मैंने आपको जिक्र किया था इस चीज का। तो भैया निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप क्वेश्चन भी देख लीजिए और सॉल्यूशन भी देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न और रह गया है, लास्ट प्रश्न और करवाएंगे हम आपको। देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या हो, कितना मजेदार प्रश्न लेकर आए हैं प्यारे बच्चों हम आपके लिए। तो लास्ट प्रश्न देख रहे हैं, इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है भैया प्यारे बच्चों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एबीसी में याद रखना ट्राइंगल एबीसी है, BAC 90 है, निश्चित तौर पर तो समकोण त्रिभुज होगा भैया। हमने ट्राइंगल बनाया, उसने कहा कि एक ट्राइंगल है एबीसी और BAC 90 है, तो A पर 90 है तो यहाँ पर
ये नाम होगा BAC, ये 90 हो गया है। आगे देखें, फिर उसने कहा AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, तो A से D तक भैया BC पर ही परपेंडिकुलर हो गया है। परपेंडिकुलर होगा तो भैया यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 बनेगा। आगे चलें, उसने कहा हुआ है कि BD की लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है, BD ये वाली पार्ट्स 3 सेंटीमीटर है और BC नहीं CD 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, तब आपको AD की लेंथ बतानी है, AD यानी इस पर D पर जो लंब डाला गया है, BC पर लंब डाला गया है, AD इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि सर इसकी लेंथ कैसे आएगी, या आप दिमाग लगा करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर इसकी लेंथ कैसे आएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको सिमिलरिटी, ध्यान रखना, हमने आपको समरूपता पढ़ाई है। उस समरूपता के भैया हमने आपको 3 नियम पढ़ाए हैं। उस समरूपता के एक नियम पढ़ाया था हमने AAA या AAA, इसका नियम होता है कोण 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 या कोण 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 नियम पढ़ाया था हमने आपको। भैया राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी आप परपेंडिकुलर डालोगे, टू ट्राइंगल में जो डिवाइड हो जाते हैं वो हमेशा दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्यों होते हैं समरूप, इसके बारे में भी हम आपको कारण चाहे जहां से देख लेना। चलिए मैं आपको बता देता हूं भैया, ये दोनों 90, इसमें 90, इसमें 90, इसके बाद में पूरा 90 है, तो भैया इसको किसी भी जिसमें भी आप डिवाइड करना चाहते हैं, 30-60 में कर लीजिए, 45-45 में कर लीजिए, या फिर आप 40-50 में कर लीजिए, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसमें कर लीजिए। तो फिलहाल इसका और भी एक तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। किस तरीके से, लेकिन हम आपको छोटा सा एक तरीका बता रहे हैं। भैया पूरा 90 है तो हमने एक काम किया है, पूरा 90 को यहाँ से मिटा दिया, एक को हमने ले लिया है 40, तो एक हो जाएगा 50, पूरा 90 हो जाएगा। कहीं से भी आप जैसा 30-60 मानना चाहते हैं, 40-50, 45-45 या 20-70, कुछ भी, जो दोनों का योग बस 90 होना चाहिए, ठीक है ना। समरूपता के लिए हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा नियम बता रहे हैं, अदरवाइज इसका बड़ा ही इनको सिमिलर करने के लिए बड़ा ही एक लॉन्ग नियम भी है। चलिए अब अगर आप BDA में देखें, BDA में तो प्यारे बच्चों 90-40, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 हो जाएगा। और अगर आप ADC में देखें तो 90-50, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखना हम किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा मेरी बात को। हम कर रहे हैं ABD की, जो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गए, ट्रायंगल इसमें एंड किसमें, ADC में, ट्रायंगल ADC में, इन दो में हम बात कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है, तो समरूप आप ही बताइए। जब तीनों कोणों के बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं कि AA नियम से सिमिलरिटी काम कर जाएगी, AA या AAA काम कर जाएगी, निश्चित तौर पे काम कर जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो काम कर गई है। अब इस सिमिलरिटी का इसका नाम लिखना बड़ा ही थोड़ा सा कठिन कार्य होता है भैया, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी, ट्राइंगल ABD, इसी का नाम लिखते हैं। चलिए ABD का नाम लिखते हैं। तो किसके सिमिलर होगा, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ भैया। इनको क्रम से लिखा जाता है, वो क्रम से आप नहीं लिखते हैं, निश्चित तौर पर गलत कर जाएंगे, गारंटी है गलत कर जाएंगे। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ABD बराबर कुछ भी लिख दें, ADC, कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, हमने किसी क्रम में चलते हैं। तो ABD, ध्यान देना, ABD भैया 40-50-90, भैया उसी क्रम में चलना है, 40-50-90 के क्रम में ही चलना है। तो भैया 40-50-90 इसका नाम होगा CAD। भैया इसका नाम क्या लिख दिया हमने, CA और D। क्या समझ में आया है या नहीं आया है। अब अगर ये 2 ट्रायंगल समरूप हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो साइड्स का रेशियो हमने यहां पे लिखा भैया, क्या लिख सकते हैं, AB/CA इज इक्वल टू में BD, ये कहां से आ रहे हैं, ये भी हम आपको कई बार भैया बता चुके हैं। BD अपॉन पीछे के 2 वर्ड, पीछे के 2 वर्ड, इज इक्वल टू एक आगे का एक पीछे का। तो भैया AD अपॉन में क्या हो जाएगा, CD। हमने इसको कैंसिल आउट किया क्योंकि AB CA की वैल्यू हमारे पास नहीं है, AB और CA की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमने इन दोनों को एक्सेप्ट इसलिए किया है क्योंकि BD की हमारे पास वैल्यू है, CD की हमारे पास वैल्यू है। तो BD की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर कितना, 3 अपॉन में, सॉरी यहाँ रखते हैं, चलिए थोड़ा सा जगह हमारे पास है। BD की वैल्यू 3 अपॉन में किसकी वैल्यू, AD की हमें वैल्यू निकाल लें, तो AD को हमने AD लिख दिया, इज इक्वल टू में फिर AD को निकालना है तो AD को AD लिख दिया, अपॉन में CD की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 4, कितना हो जाएगा, AD² बराबर में 4 हो जाएगा 12, और यहाँ पर आ जाएगा 12।
कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 12। तो हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 12, और इसको लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। इसकी लेंथ आ गई AD। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कोई ना कोई इसका आंसर होगा भैया। कौन सा आंसर है इसका, निश्चित तौर पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भैया, सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ये ज़रूर मुझे बताना प्यारे बच्चों कि इस क्लास के क्वेश्चन कैसे लगे हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है भैया SSC CGL मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। SSC CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन बताया भैया हमने आपको। जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए सब SSC CGL के, कोई 2015 का है, कोई 2016 का है। इस तरीके से आप खुद देख लीजिए, मैं उसमें आपको निश्चित तौर पर आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो आप आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, फिलहाल पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा भैया। थोड़ा सा हमारा भी, आप अगर अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं या जैसा भी आपको समझ में आता है, झूठ नहीं लिखना है आपको। यदि आपको समझ में आता है तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा हमें मनोबल बढ़ा सकते हैं, हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं कि सर मुझे बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है दिल को। तो ये आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से भेजें। और वीडियो को भैया फ्री में नहीं देखना है, कम से कम एक लाइक तो आप सबका बनता है। अगली क्लास में इससे और भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। बड़ा ही मज़ेदार अगली क्लास होने वाली है, तो अगली क्लास को देखना ना भूलें भैया। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।